हाय कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 16 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मास्टर वांग फुई शुनुआ की याद में ड्रिंक करता है। वो युआनशन से पूछता है कि क्या मैं गलत था। युआनशन कहता है जो बीत गया सो बीत गया, अब आप अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ो। मास्टर कहता है कि अगर मैं उस वक्त उस लड़की के साथ रहने के लिए जिद ना करता तो आज शुनुआ मेरे साथ होती। युआनशन कहता है कि चेंगजी अच्छा इंसान है, वो शुनुआ को खुश रखेंगे। आपको उनके लिए खुश होना चाहिए, आप इन सब को भूल जाओ। मुझे लगता है कि अगर आप इस प्यार के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अब शुनुआ शादीशुदा है, अब आप उनका पीछा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मास्टर हाँ करता है। युआनशन मास्टर को आराम करने को कहता है। मास्टर खड़ा होकर शुनुआ चिल्लाता है और रोता है। सुबह शाओशेंग बुई से पूछती है कि यार्ड में भेड़िए हैं क्या? बुई कहता है भेड़िए? शाओशेंग कहती है कल रात भेड़िए चिल्ला रहे थे। तभी लुयाओ कैरेज लेकर आता है। शाओशेंग पूछती है कि घोड़े किसने बदल दिए? बुई बताता है कि कैरेज में घोड़े की हाइट सीट के बराबर होनी चाहिए ताकि जब हम ट्रैवल करें तो हम सेफ रहें। लुयाओ बुई की बातों को अच्छा बताता है। शाओशेंग और लुयाओ बुई को थैंक्स बोलते हैं। लुयाओ पूछता है कि युआनशन कहाँ है? बुई बताता है कि कल रात वो भेड़िए की आवाज सुनकर डर गया था और सो भी नहीं पाया। यहाँ युआनशन सोता है, उसका मास्टर उसे उठाता है और पूछता है कि तुम बेड पे क्यों नहीं सो रहे हो? युआनशन उठकर पूछता है आप उठ गए? मास्टर कहता है कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? युआनशन कहता है मैंने कल रात बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। मास्टर कहता है मैंने तुम्हें मॉडरेट रहने के लिए कहा है। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें युआनशन और मास्टर दोनों रोते हैं। मास्टर कहता है कि क्या मुझे शुनुआ से बात करनी चाहिए? युआनशन लेट जाता है और कहता है अब तो सुबह हो गई है, आपको जाना है तो जाओ। मास्टर फिर से शुनुआ चिल्लाता है। यहाँ शाओशेंग आवाज लगाते हुए शुनुआ के पास जाती है। शुनुआ पूछती है वांग फुई ने तुमसे क्या कहा? शाओशेंग पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं वांग फुई के साथ थी? शुनुआ बताती है कि उन्होंने मुझे लेटर में सब कुछ बता दिया था। शाओशेंग कहती है कि वो बहुत गलत इंसान थे, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। शुनुआ बताती है कि वांग फुई बुरा नहीं है बल्कि उसकी आदतें बेकार है। वो कहती है कि मैरिज लड़की की जिंदगी का हिस्सा है, इसके साथ खुशी से रहो या दुखी, फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, एक मैन के लिए तुम कभी भी गिव अप मत करना क्योंकि वो उन सब के लायक नहीं है। शाओशेंग कहती है आप चिंता मत करो, मैं और लुयाओ ठीक से रहेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। शुनुआ उसे प्यार दिखाती है। यहाँ शाओशेंग हुआ काउंटी से घर जाती है। जाने से पहले वो शुनुआ से उसका ख्याल रखने को कहती है, उसे उसकी चिंता होती है। चेंगजी शाओशेंग को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंट का अच्छे से ख्याल रख लूंगा, तुम घर पर अपने पेरेंट्स की बात मानना, जिद्दी मत बनना। शुनुआ शाओशेंग को अपना ख्याल रखने को कहती है और कहती है कि जो भी मैंने कहा है उसे हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। शाओयुआनी कहती है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, पहले जब तुम हुआ काउंटी में आ रहे थे तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चेंगशी कहता है तुम्हें कैसे पता कि शाओशेंग ने पीछे मुड़कर देखा है या नहीं? क्या तुम उसे जाने से पहले चोरी चुपके देखने गई थी? चेंगशी चलने को कहता है। सभी कैरेज में बैठते हैं और चले जाते हैं। पीछे से लुयाओ चिल्लाते हुए आता है और कहता है मेरे लिए भी रुको। उसे देखकर शुनुआ कहती है कि मेरी बहुत मिक्स फीलिंग है, कैसे लुयाओ शाओशेंग का पीछा करते हुआ काउंटी में पहुंचा था। अब दोबारा लुयाओ उसका पीछा करते हुए कैपिटल में पहुंचेगा। जब वो पहली बार यहाँ आया था शाओशेंग उससे बात करने को भी तैयार नहीं थी, अब वो पहले से भी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। सच एन अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। चेंगजी कहता है कि हमें हमेशा सिंसियर रहना चाहिए जैसे हम दोनों हैं। यहाँ शिंगुआ कोर्टयार्ड में बुई जाता है। हु जिनहो वहाँ खेलती है और मस्ती करती है। बुई उसे देखता है, वो बुई को देखती है और कहती है कुई योसे ये मेरा नेफ्यू है। बुई उसे ग्रीटिंग्स करता है। जुनहुआ पूछती है पुराने साल में जब लोग भूख से मर रहे थे ये मेरे भाई के घर आया था। बुई कहता है कि आपने इस पुअर बॉय को केयर किया है, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो जुनहुआ से कहता है कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हो, आप सूप पिए।
जुनुआ कहती है आप अपने काम से मतलब रखो, तुम होते कौन हो मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले। बाहर क्विकी और यूफई बुई की फैमिली के बारे में बात करते हैं कि बुई जब भी आते हैं उनसे जरूर मिलते हैं। यूफई कहता है कि मैडम जुनुआ को याद ही नहीं है कि बुई उनके बेटे हैं। क्विकी बताता है कि ऐसा नहीं है, मैडम को कुछ भी याद नहीं है, उन्हें कुछ धुंधली यादें शादी से पहले की हैं। वो अपना 15 साल जैसी जिंदगी जैसे एक लड़की बिताती है वैसे ही बिता रही हैं। यूफई कहता है तुमने मुझे गॉसिप करने के लिए मना किया है, बट तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। क्विकी गुस्से में हाथ उठाता है और कहता है मार्कस चेंगेन यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ जुनुआ ड्रेस देखती है और उसकी तारीफ करती है। यो कहता है चाहे ड्रेस कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे आगे फीकी है। तभी मार्कस चेंगेन अंदर आते हैं। बुई उन्हें देखता है। लिंगी जुनुआ से कहता है कि तुम मैजेस्टी की वाइफ यू के बारे में बुरा नहीं बोल सकती हो। जुनुआ कहती है कौन यू। वो उठती है और चिल्लाती है लिंगी तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो उसे मारती है। लिंगी गार्ड को बुलाता है। बुई उन सभी गार्ड को मारता है और जुनुआ को आराम करने के लिए भेज देता है। बुई कहता है कि आपका यहाँ वेलकम नहीं है, फिर भी मुंह उठा के यहाँ क्यों चले आते हो। लिंगी कहता है मुझे अपने बच्चे और बीवी की चिंता है, उसमें क्या गलत है। यो कहता है कि तुम जुनुआ को अपनी वाइफ कैसे कह सकते हो, कैसे पति हो तुम। लिंगी अपने आप को बेहतर बताता है और कहता है तुम जुनुआ को कब से पटा रहे हो, फिर भी वो तुम्हें देखती नहीं है। लिंगी बुई से कहता है कि वो यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैटर बताने आया है। फैंग चैंग के केस में फायर आर्म्स इन्वॉल्व है। केस हाई कोर्ट तक जाएगा, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये मैजेस्टी के ऑफिशियल लोगों का मुद्दा है जिन्होंने ये एम्पायर मैजेस्टी के साथ बनाया है। कुछ लोगों के लिए मैजेस्टी को परेशान करना ठीक नहीं है। बुई कहता है कि मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है, चाहे कुछ भी हो ऑफिशियल जी और मैं इस केस की ट्रुथ को सामने लाएंगे। लिंगी कहता है तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, इस केस को जाने दो। यो कहता है वू ब्रदर्स ने मैजेस्टी की हेल्प की थी इस एम्पायर को बनाने के लिए जब वो बुई की एज के थे। तुम मुझसे छोटा कैसे कह सकते हो। वो बुई को सपोर्ट करता है। तुम केस को सही से इन्वेस्टिगेट करो, अगर कोई भी बीच में आएगा मैं तुम्हें बचाऊंगा। लिंगी यो को रोकते हुए कहता है कि ये सब आसान नहीं है, अगर हमने किसी को निराश कर दिया हम बुई को बचा नहीं पाएंगे। वैसे भी वो ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। वो बताता है कि 2 घंटे पहले इंपीरियल जेल को तोड़कर फैंग चैंग भाग गया है। अब तुम प्रॉब्लम में हो, इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे। यहाँ चैंग फैमिली एंट्रेंस में पहुँचती है। सभी की सिक्योरिटी चेकिंग के लिए यहाँ लंबी लाइन लगी होती है। लू याओ शाओशेंग के लिए ड्राइड फ्रूट खाने को लाता है। शाओशेंग उसे खाती है और लू याओ को खिलाती है। शाओ युआनी और चेंग शी उसे देखकर कहते हैं कि अगर शाओशेंग लू याओ को पसंद करती है तो उसे कुत्ते की तरह खिला क्यों रही है। चेंग शी कहता है ये ठीक नहीं है, कपल प्यार से खिलाते हैं। शाओ युआनी कहती है कपल अपने हाथों से मुंह में डालकर खिलाया करते हैं। चेंग शी कहता है कि हम कपल नहीं है क्या, तुमने तो मुझे कभी प्यार से खिलाया ही नहीं। शाओ युआनी कहती है हम अलग हैं, हमारी शादी को भी बहुत साल बीत चुके हैं। चेंग शी कहता है जब हम यंग थे तब भी तुमने मुझे नहीं खिलाया था, अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं लेकर आऊँ क्या, हम उन्हें दिखाएंगे कि कपल कैसे खाते हैं। शाओ युआनी उसे रोकती है और कहती है मजाक करना बंद करो और कहती है कि अंदर जाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। चेंग शी गार्ड के पास जाता है। वो गार्ड से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो। गार्ड कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, क्रिमिनल भाग चुका है, हमें सबकी अच्छे से तलाशी लेनी होगी। बुई वहाँ पहुँचता है और सब सुनता है। गार्ड कहता है आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। चेंग शी कहता है भले ही मैं हाई स्टेटस से नहीं हूँ। गार्ड उसे रूल्स बताता है। तभी बुई की ग्रैंड एंट्री होती है। गार्ड उसके लिए गेट खोलते हैं, सभी साइड हो जाते हैं। बुई बाहर आता है और जनरल चेंग को ग्रीटिंग देता है। बुई गार्ड से कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अभी तक क्या तुमने क्रिमिनल को पकड़ा। गार्ड मना करता है। बुई कहता है कि क्रिमिनल टाइट गार्ड इंपीरियल प्रिजन से भाग गया, तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो। बुई आगे बढ़ता है और शाओशेंग को हेलो बोलता है। शाओशेंग पूछती है अब आप अच्छा फील कर रहे हो क्या, आप मिलिट्री अफेयर्स में बिजी हो क्या। बुई कहता है अब मैं ठीक हूँ। चेंग शी उन्हें देखता है।
शाओशेंग चेंगशी को बताती है, जब हम हुआ काउंटी में जा रहे थे, रास्ते में बैंडिट ने हमें लूटा था, तब हमें जनरल बुई ने बचाया था। चेंगशी बुई को थैंक यू बोलता है उन्हें बचाने के लिए। बुई कहता है थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम डेंजरस सिचुएशन में थे, इन्होंने तो मेरा ट्रीटमेंट भी किया था। चेंगशी और शाओ युआनी एक दूसरे को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। बुई शाओशेंग से पूछता है कि आप ठीक नहीं लग रही हो। शाओशेंग कहती है कि लॉन्ग जर्नी से वो थकी लग रही है। बुई कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें घर जल्दी जाकर आराम करना चाहिए, यहाँ टाइट सिक्योरिटी है, टाइम लग सकता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि मैं कैपिटल के अंदर तुम्हें छोड़ दूं क्या। बुई इशारा करता है, कोई की रास्ता बनाने को कहता है। सभी रास्ते से हट जाते हैं। बुई के ब्लैक आर्मर गार्ड्स उनके लिए रास्ता बनाते हैं। बुई आगे चलता है और चेंग फैमिली कैपिटल में एंटर करती है। अंदर आते ही बुई चेंगशी को रास्ता बताता है। बुई वहाँ से चला जाता है। लुयाओ कहता है कि अब उसे समझ आया कि जनरल लिंग को सभी लड़कियाँ क्यों पसंद करती हैं और वो उनकी क्यों दीवानी है। अगर वो यहाँ नहीं होते तो हम कैपिटल में एंटर नहीं कर पाते। शाओशेंग लुयाओ को घर जाने को कहती है। लुयाओ घर के लिए निकलता है। यहाँ चेंग फैमिली सबका वेट करती है। चेंगशी आता है। मैडम चेंग चिल्लाते हुए आती है और कहती है तुम्हें एक रास्ता मिल गया घर आने का। चेंगशी मैडम से मारने के लिए मना करता है। मैडम चेंग कहती है जब तुम्हारा मैजेस्टी का काम खत्म हो गया था, तुम घर ना आकर हुआ काउंटी में पहुंच गए। अगर रिबेलियन ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताती। चेंगशी कहता है शाओशेंग खतरे में थी। तभी चेंगयेंग कहती है कि वो रास्ते में डाकुओं से मिली थी, उसकी जान खतरे में थी। मैडम चेंग कहती है ये तो मैंने भी सुना है, मैं भी पूछना चाहती हूँ शाओशेंग तुम पूरे टाइम अंकल के साथ थी क्या? क्या उन्हें लूटा गया था? क्या वो इंजर हुए थे? चेंग जी तो स्कॉलर है, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ा। वो वहाँ मजिस्ट्रेट बनने गया है या सफर करने? उसकी वाइफ यूजलेस है, उसको खाना बनाना भी नहीं आता। मैडम चेंग पूछती है चेंगशी तुम शांत क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बताना नहीं चाहते क्या? मैडम चेंग और रोती है और कहती है कि हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा बेटा मुझसे पहले ही मर गया। चेंगशी रोकता है और कहता है वो बिल्कुल ठीक है। मैडम चेंग कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चेंगशी कहता है आप इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रही थी, बताने का मौका ही नहीं दिया। तभी शाओशेंग कहती है मुझे पता है आपको उनकी चिंता है, इसलिए मैं उस मेट को लाई हूँ जो उनके साथ कई दिनों तक रही है, उसे उनके बारे में सब कुछ पता है। कल मैं उससे पूछकर आपको सब कुछ बता दूंगी। मैडम चेंग कहती है कल क्यों, आज क्यों नहीं? उसे मेरे कमरे में अभी भेजो, मुझे चेंगजी के बारे में सब कुछ जानना है। मैडम चेंग अंदर चली जाती है। चेंगशी शाओशेंग को इशारा करता है। शाओशेंग का भाई कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। शाओशेंग कहती है देखो और सीखो। उसका भाई कहता है मैंने भविष्यवाणी की थी कि आज तो लड़ाई होगी, बट ग्रैंडमदर ने तुम्हें जाने दिया। शाओशेंग उसकी भविष्यवाणी को गलत बताती है। शाओ युआनी शाओशेंग को अपने कमरे में बुलाती है, उसे कुछ पूछना है, वो ये कहकर अंदर चली जाती है। शाओशेंग का भाई कहता है अब तुमने क्या किया जिससे मदर गुस्से में है? शाओशेंग कहती है मैं तो पूरे रास्ते कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें नाराज करने की कोई भी कोशिश नहीं की। शाओशेंग चेंगशी से कहती है कि आज सिक्योरिटी टाइट थी, आप मदर से बात करें। चेंगशी कहता है मैंने कुछ कहा ही नहीं। वो उसे अंदर जाने को कहता है। मदर तुम्हारा अंदर वेट कर रही होंगी। चेंगशी अंदर चला जाता है। शाओशेंग का भाई कहता है मैंने कहा था ना घर में लड़ाई होने वाली है, बेचारी शाओशेंग। चेंगशी कहता है तुम पहले बताओ तुमने कुछ महीने पहले क्या किया, किस किस से मिली, कुछ भी बताने से पहले भूलना नहीं। शाओशेंग कहती है सब कुछ। उस दिन मैं आंट अंकल। चेंगशी उसे रोकता है और कहता है लिंग बुई से शुरू करो। शाओशेंग कहती है अंकल ने तो आपको बता दिया होगा। चेंगशी कहता है कि तुमने उसका डेंजरस सिचुएशन में ट्रीटमेंट किया, ये सब नहीं बताया। शाओशेंग कहती है कि बुई बढ़ चढ़कर बता रहे थे, उनकी बातों पे इतना विश्वास मत करो, हम बहुत ही मुश्किल से मिले थे। शाओ युआनी पूछती है एग्जैक्टली तुम कितनी बार मिली थी? शाओशेंग कहती है 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप ही ने तो पूछा है, अब आपको जानना नहीं है। मैं तो चुप ही हो जाती हूँ। नहीं, अगर मैं चुप हो गई तो आप कहीं मुझे मारोगे तो नहीं? चेंगशी कहता है बताओ, नहीं मारूंगा। शाओशेंग कहती है कि पनिशमेंट भी नहीं देना, मैंने और लुयाओ ने बहुत कुछ प्लान किया है। शाओ युआनी कहती है हमारा टाइम वेस्ट मत करो, बताओ
तुम जनरल लिंग को इतने करीब से क्यों जानती हो? उन्होंने तुम्हें कैपिटल के अंदर खुद छोड़ा। यहाँ मैजेस्टी को भी यही न्यूज मिलती है। मैजेस्टी कहता है बुई ने गेट खुलवा के फोर्थ लेडी चेंग को अंदर लेकर आए, उसके बाद वो फैन चेंग को पकड़ने निकल गया। उनक काओ हाँ करता है और कहता है कि आप जनरल लिंग को ब्लेम ना करें, वो रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि मिस चेंग ने उनकी लाइफ बचाई थी। मैजेस्टी कहता है मुझे इससे ज्यादा लगता है। उनक काओ कहता है ऐसा क्यों? मैजेस्टी कहता है जब बुई को पता चला कि मिस चेंग डेंजर में थी, उसने अपनी इंजरी की परवाह ना करते हुए उसे दौड़ते हुए बचाने पहुंच गया। जब फैन चेंग को पकड़ना जरूरी था तो उसने मिस चेंग को खुद अंदर छोड़ा। तुम्हें क्या पता बुई कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ शाओशेंग बताती है और क्या हो सकता है, मैं उसे पब्लिक में मिली, याओ भी वही था। शाओ युआनी कहती है तुम्हें पता है क्या लिंग बुई कौन है? शाओशेंग कहती है उसके पास बहुत सारे टाइटल्स हैं और मेडल्स हैं, वो याद नहीं कर सकती। शाओ युआनी कहती है इनोसेंट बनना और बातें छुपाना बंद करो। जनरल लिंग के पास तुम्हारा कुछ है क्या? शाओशेंग कहती है बताओ क्या है, मुझे क्या पता। चेंगशी कहता है तुम्हारी मदर को लगता है बुई तुम्हें पसंद करता है। शाओशेंग सब कुछ बकवास बताती है, आप तो मेरे बारे में बुराइयां करती हैं कि मैं ही गलत हूँ। ग्रेट पर्सन बुई जैसा इंसान मुझे क्या पसंद करेगा? अगर वो मुझे पसंद करता तो क्या? मुझे याद है कि याओ ने मुझे प्रपोज किया है। शाओ युआनी कहती है कि बुई हमेशा डाकुओं से लड़ता है और अपनी इंजरी का ट्रीटमेंट कराता है, तुम्हें प्रपोज करने के लिए उसके पास टाइम कहाँ है? शाओशेंग कहती है ये तो किस्मत की बात है, मैं याओ के साथ खुश हूँ। शाओ युआनी कहती है कि बुई तुम्हें पसंद करता है फिर भी तुम याओ से शादी के लिए जिद कर रही हो। शाओशेंग कहती है आप मेरी शादी याओ से करना नहीं चाहती हो। शाओ युआनी कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। लू याओ की फैमिली अलग है, कोई प्रॉब्लम अगर आएगी वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दुनिया में और भी अच्छे लड़के हैं, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शादी की? थोड़ा सा वेट कर लो, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। शाओशेंग अंकल और आंट का एग्जाम्पल देती है और कहती है मैं लकी नहीं हूँ, अगर मैं याओ को जाने दूं उस जैसा अच्छा लड़का मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। शाओ युआनी कहती है गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हें घर पे इतने साल तक अकेला छोड़ा, इसलिए तुम जिद्दी बन गई हो। सोचो जरा तुमने क्या क्या किया, एक के बाद कुछ ना कुछ गलत ही किया। इस तरह से लू फैमिली में रहोगी क्या? घर पे मैं तुम्हें अंकल के घर भेज दूंगी, पर लू फैमिली में मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? लू याओ अच्छा है। शाओशेंग कहती है आप याओ को पसंद नहीं करती हैं, कोई बात नहीं, वो जहाँ भी जाएगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी ही शादी चाहती हूँ। शाओ युआनी उसे विशेष देती है और कहती है जाओ, मैं तुम्हें अब रोकूंगी नहीं, तुम्हें शादी कर रही है कर लो। शाओशेंग वहाँ खुश होकर चली जाती है। शाओ युआनी रोती है और चेंगशी उसके पास आता है। चेंगशी कहता है शाओशेंग छोटी है, उसे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही हैं, वैसे भी याओ अच्छा लड़का है। शाओ युआनी कहती है मैं चाहती हूँ कि शाओशेंग को सबसे अच्छा लड़का मिले ताकि वो रिग्रेट ना करे, वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं है, क्या मैं उसका बुरा चाहूंगी? चेंगशी कहता है मुझे पता है जो कुछ भी पहले हुआ, अब तुम सब कुछ सही करना चाहती हो ताकि वो खुशी से रहे। शाओ युआनी कहती है लू फैमिली डेंजरस है, मैं उसे वहाँ कैसे भेज दूँ, दुनिया में और भी अच्छे लड़के हैं। चेंगशी कहता है लू फैमिली डेंजरस है, बट लिंग फैमिली में जो कुछ भी हुआ वो लू फैमिली से भी बेकार है, बुई तो बाहर ही रहता है। फैन चेंग के केस को इन्वेस्टिगेशन अभी वो कर रहा है, किसे पता उसके कितने दुश्मन हो, मैं तो खुश हूँ, उन दोनों का कोई कनेक्शन है ही नहीं। शाओ युआनी उसके कंधे पे सर रख के रोती है। यहाँ उनक काओ मैजेस्टी को कहता है कि भले ही मिस चेंग अच्छी हो बट वो अब लू फैमिली से इंगेज है। मैजेस्टी कहता है इसी बात का तो दुख है, जब से उसके फादर ने चुनियो से शादी की तब से उसकी माँ पागल हो गई है, इस शादी से उसके दिल में गांठ बन गई है, वो अपने आप को चेंगिंग मार्केस कहलाना पसंद भी नहीं करता है, ऑफिशियल उसे अच्छा नहीं बोलते हैं, बट वो दुनिया का सबसे बड़ा प्योरेस्ट फिलियल और काइंडेस्ट पर्सन है। यूनक काओ कहता है चेंगिंग मार्केस ने 2 शादी की बट फिर भी उनका एक ही बेटा है, अगर जनरल लिंग कॉम्प्रोमाइज कर लेते वो सभी वेल्थ और ग्लोरी के हकदार होते, बट वो अपनी मदर की वजह से उनसे दूर है। मैजेस्टी कहता है कि मैंने हू क्लैन से बहुत ओ किया है, भले ही बुई को प्रेफरेंस दूं, मैं उतना नहीं दे सकता जितना उन्होंने मुझे दिया है।
सभी ऑफिशियल उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। सारी रिपोर्ट को देखो जरा। फैंग चेंग भाग गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वही करे। वो अभी कुछ दिनों पहले ही तो आया है। सभी उसे फंसाने पे तुले हैं। यूनक काओ कहता है क्या फैंग चेंग पकड़ा गया? मैजेस्टी कहता है मुझे पूरी पे पूरा ट्रस्ट है, जैसे मैंने हु ब्रदर को किया था। और एपिसोड यहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.